श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है हमारा वेडनेसडे भागवतम रीडिंग में। तो हम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। आई थिंक आज हम टेक्स्ट नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। या तो शेयरिंग हो गया या 34। यदि ये सो परता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवैति विदुर महिम्नि स्वे महीयते। यस, पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। आप पढ़िए। जी माता जी। यदि माया का शमन हो जाता है ओके। और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित महा महिमा मंडित हो जाता है। तात्पर्य, चूंकि भगवान परम ब्रह्म है, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार बाहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा से वह बाहिरंगा शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शामिल होती है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समझन के द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने के लिए काम में ला सकता है। इसी प्रकार बाहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार डालती है, भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब जीव पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान की जो माया शक्ति है, तो भगवान की दो शक्तियां होती हैं, एक है अंतरंगा, एक है बहिरंगा। तो जो भगवान के धाम में जो लीला चलती है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा संचालित होती है, जिसको हम योग माया कहते हैं। जैसे भगवान जितनी भी लीलाएं करते हैं अपने धाम में गोपियों के साथ, गोप सखाओं के साथ, अपने माता पिता के साथ, तो सब अरेंजमेंट योग माया कर देती है। जैसे यशोदा मैया भूल जाती है कि अरे ये कृष्णा के मुंह में अभी अभी उसने देखा था पूरा ब्रह्मांड को, और तुरंत भूल जाती है कि कृष्णा भगवान है करके। अभी भी जस्ट उनके सामने भगवान ने इतने बड़े असुर को मारा, लेकिन नंद महाराज ये तो मेरा बालक है, ये कैसे मार सकता है। तो भगवान की जो भगवत्ता है उसको छुपा देती है वो, ये योग माया शक्ति है। और जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो भी भगवान की भगवत्ता को छुपा देती है, लेकिन दोनों में अंतर है। जो योग माया है और जो महामाया है, योग माया शक्ति जो इंटरनल पोटेंसी है वो शुद्ध भक्ति से ओतप्रोत भक्तों के सामने भगवान की भगवत्ता छुपा देते हैं। और जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो बद्ध जीवात्माओं के जो आनंद
स्वतंत्र आनंद उठाने की जो प्रवृत्ति है, उसके चलते माया से भगवान की भगवत्ता हटा देती है। तो कोई बोल सकता है अरे वो भी नहीं जानते कि ये भगवान है, हम भी नहीं जानते भगवान है, तो अंतर क्या है? ये अंतर है, उनकी भक्ति इतनी ओतप्रोत है कि वो भगवत्ता को पार कर जाते हैं भगवान की, और भगवान के माधुर्य, भगवान की स्वीटनेस, उनके प्रेम को चखते हैं वो लोग। और हम लोग जो है, हम लोग बद्ध अवस्था के कारण, क्योंकि भगवान से स्वतंत्र होकर के भोगने की जो इच्छा है, उसके कारण हम लोग बद्ध बन जाते हैं। और भगवान की भगवत्ता, नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाविता, भगवान बोलते हैं गीता में, मैं अपने आप को इतना जल्दी किसी को रिवील नहीं करता हूं। तो लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्तिमय कार्य करता है, भगवान की भक्ति में जुड़ता है, तो भगवान क्या करते हैं, वही जो एक्सटर्नल पोटेंसी है, जो महामाया है, उसको आदेश देते तुम अब योग माया काम करो। इसलिए वही महामाया एक शुद्ध भक्त के लिए योग माया बन जाती है। तो जब एक प्योर ड्यूटी कोई काम करता है इस दुनिया में, तो वो महामाया के अंदर काम नहीं करता, वो योग माया के अंदर आ जाता है। तो हमें दिखता ऐसा है कि वो महामाया के वशीभूत हो रखा है, लेकिन नहीं, वो योग माया के अंडर है। तो वो भगवान से द्वारा प्रेरित होकर कार्य करता है। अब ये बात हम नहीं क्लेम कर सकते कि हम भी योग माया से प्रेरित है, क्योंकि अभी तक हमारे अंदर हमारे अनर्था गए नहीं है। हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये सब से ग्रसित है, तो इसलिए हम अभी महामाया के अंडर है। लेकिन हम जब गुरु की सेवा करते 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 करते, नाम भजन करते करते, एक दिन आएगा जब हम महामाया से उठ करके योग माया के अंडर आ जाएंगे, है ना। दैवी प्रकृति आश्रिता, हाँ, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्ति अननो मस्य। भगवान गीता में कहते हैं कि जो महात्मा होते हैं वो दैवी प्रकृति है योग माया, वो दैवी प्रकृति के अंदर आके काम करते हैं, और इसलिए उनको महात्मा कहते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभा जी बता रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का एग्जाम्पल देते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, उससे ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है, वही फ्रिज का काम भी करता है और वही एक हीटर का काम भी कर सकता है। तो भगवान की शक्ति एक है, लेकिन वही महामाया का काम करती है, वही योग माया काम करती है। तो जस्ट हम अपनी चेतना को अगर बदल लेंगे, हमने चेतना को भोगमय चेतना से सेवामय चेतना में कन्वर्ट कर देंगे, तो महामाया योग माया बन जाएगी। अभी जो महामाया इतना ट्रबल दे रही है, इतना सता रही है हम लोग को, जस्ट चेतना बदलना है कि जो जो चीज आप भोगने के इच्छा से देखते हो लोग संसार को, उसको सेवा की दृष्टि से देखना शुरू कर दीजिए, वही महामाया योग माया बन जाएगी। और फिर देखिए भक्ति का आनंद आएगा। प्रभा जी लिख रहे हैं कि ही इज प्लेस्ड इन प्रॉपर, वो अपने वास्तविक स्थिति में उसको स्थानांतरित करके वो इटर्नल नित्य रूप से आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट 35। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। पढ़िए। हरे कृष्ण। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। वे हृदय है। हाँ, यस, करेक्ट। तात्पर्य, भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, अतएव दोनों ही शाश्वत है, और दोनों में से किसी का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथा कथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथा कथित प्राकट्य तथा तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथा कथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य है। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का
साक्षात्कार कर सकता है और भवबंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी लेता प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान है, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयं में संपन्न हुआ हो। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्मों से सभी वैदिक साहित्य के लिए परम गुह्य है। तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है। हरे कृष्ण। यस, तो यहाँ देखिए बहुत बढ़िया सब कहा गया। हृदय, ही इज द लॉर्ड ऑफ द हार्ट। तो ऊपर जो लिखा हुआ है वे हृदय है। हृदय मतलब हृदय के स्वामी। तो जब व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म के बारे में सुनता है, समझता है, बोलता है, तो धीरे धीरे भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वास्तव में ये भगवान है ही ऑलरेडी, हम पढ़ चुके हैं। सिन्वताम सो कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो ये भद्राणी विदुनोति सुरसताम। तो भगवान क्या करते हैं, जब आप उनके जन्म कर्म के बारे में सुनते हो या पढ़ते हो या चर्चा करते हो, तो वो भगवान जो हृदय के स्वामी है, वो हमारे हृदय में बैठे हुए जो कलमस है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, उसको साफ कर देते हैं। विधुन होती विशिष्ट रूपे न धुन होती, विशेष प्रकार सफाई करते, पूरा महा क्लीनिंग कर देते हैं हृदय का। तो जब वो हृदय की परत हटती है, तब हमें समझ में आता है कि हम कौन है। दृष्टा एवात्मनीश्वरे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भक्तों को बार बार भगवान की कथा सुननी चाहिए, बार बार। जब भी आपको मौका मिले, जैसे हम भागवतम क्लास करते हैं, ये जो हम भागवतम रीडिंग करते हैं, और आप खुद भी प्रभुपाद बुक रीडिंग, कई लोग कृष्णा बुक रीडिंग करते हैं, तो ये सब चीज करते से बार बार करने से जो है हम लोग, हमारा हृदय जो है कलमा साफ हो जाएगा। आप देखिए लोग इस संसार की भौतिक चीजों को कितना सुनते हैं। नेटफ्लिक्स हो गया, वेब सीरीज हो गया, ये सब फालतू की चीजों में लोग कितना अपना समय लगाते हैं। ये फिल्म आती है, इस समय बॉलीवुड, न्यूज़पेपर, ये सब चीजें सब कचड़ा भर देते हैं हमारे दिमाग में पूरा, क्योंकि सब जो है टेम्पररी। इसको बोलते हैं रेफ्यूज रेमिनेंट्स। मतलब इस संसार की पूरी गंदगी जो कचड़ा है, वो ये न्यूज वाले और ये जो बॉलीवुड वाले लोग खा करके लाते हैं और हमारे दिमाग में भर देते हैं, और हम लोग पैसा दे करके उसको जा करके उसको एंजॉय करते हैं। तो ये बोलते हैं इट्स लाइक पिलग्रिमेज ऑफ क्रो, हम पढ़ रहे थे ना, ये जो कौवे लोगों का। आप देखो, कोई भी आप एक अगर आप छत पर देखोगे तो कुछ गंदा चीज पड़ा होगा या कोई मरा हुआ जानवर पड़ा होगा, तो ये सारे कौवे आकर के वहां चोच मारना शुरू कर देते हैं, है ना। तो रेफ्यूज रेमिनेंट्स मतलब जिस चीज को लोग फेंक चुके हैं, सड़े हुए गले हुए चीज को, उस पे आकर के ये कौवे लोग चोच मारते हैं। तो ये जो भौतिकवादी लोग हैं, ये लोग इसके समान है, इस कौवे के समान है, कि जो जो शास्त्र और जो महान पुरुष लोग एकदम गंदा समझ कर फेंक चुके हैं, उसको ये लोग आकर के वापस खा रहे हैं, वापस उसको टेस्ट करने का मजा ले रहे हैं उसका। वही सेम घिसी पिटी कहानियां, वही सेम, खाली उसको वही थ्रिलिंग, वही स्त्री पुरुष का संबंध, वही घिसा पिटा, वही चीज को अलग अलग तरीका से दिखाते हैं और लोग इसको एंजॉय करते हैं और वो पैसा कमाते हैं वो लोग। तो ये बुद्धिमानी नहीं है। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति के लिए कहा गया है वो स्वान के समान होते हैं, हंस के समान। वो वहीं पर विचरण करते हैं जहाँ शुद्ध जल होगा, जहाँ शुद्ध जो है एकदम वातावरण क्लीन होगा, वहां पर जाते हैं। तो इसीलिए वो लोग ऐसे भागवतम जैसे चर्चा में वो लोग पार्ट लेते हैं। तो इसीलिए हम भक्तों को चाहिए कि हम प्रयास करें कि इन चर्चाओं में हम आनंद ले। और बहुत आपको तो अभी पता ही नहीं होगा कि कृष्ण कथा कितनी अनंत है। हम तो खाली भागवतम पढ़ रहे हैं, कितने कितने ग्रंथ लिखे हैं हमारे आचार्यों ने
जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। और आप अगर उसको पढ़ोगे ना, आप समझोगे बाप रे बाप क्या है कृष्ण लीला। तो ये जो भागवतम में तो सुखदेव गोस्वामी समय की थोड़ी सीमा थी बोल करके सबको कॉम्पैक्ट में बताया। अगर डिटेल में बताने जाएंगे ना एक एक लीला को, तो एक एक लीला 7-7 दिन बोल सकते थे वो, इतना डिटेल है उसमें, इतना डिटेल्ड है। तो इसीलिए क्या है, हम जब इनको 12 पढ़ते हैं समझते हैं, तो हम उस मूड में चल जाएंगे फिर भगवान लीला में, और इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। आज ही मैंने एक भगवान का सुंदर डिस्क्रिप्शन पढ़ा, भगवान के शरीर का, कभी मौका मिलेगा तो आपको सुनाऊंगा उसको, मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ उसको। इतना गजब डिस्क्रिप्शन है भगवान के शरीर का, पूरा उनके चरण कमल से लेके उनके पूरे मुख तक का। बाप रे, इट वाज सो मेस्मराइजिंग। इतना अच्छा लगा मेरे को उस पढ़ करके कि क्या होंगे भगवान, क्या जब भगवान को लोग देखते होंगे तो मतलब क्या उत्सव होता होगा उनके नेत्रों के लिए, और कौन उनसे एक पल के लिए भी आंख हटा पाएगा, ये संभव ही नहीं है। क्या मेंशन किया है, क्यों? क्योंकि जब शुद्ध भक्त लोग उस चीज को देखते हैं, या उस चीज को अपने दृष्टि से या अपने स्मरण में जब वो भगवान का रूप आता है, तो कितना उसका वर्णन, कितना भूरी भूरी मैंने भर भर के उसका गुणगान करते हैं वो लोग। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग वो डिस्क्रिप्शन को छोड़ करके ये संसार की जो कचड़े कूड़े करकट, किसी मरते इंसान, कोई बॉलीवुड का स्टार हो या हीरो हीरोइन हो, उनके एकदम अगली सड़े हुए गले हुए शरीर को देख करके आनंद लेने का प्रयास करते हैं, है ना। जो जो मरने वाला है, जो मलमूत्र शरीर बना हुआ शरीर, उस आनंद को भोगने का हम प्रयास कर रहे हैं इस भगवान के सुंदर दिव्य रूप को छोड़ करके। कितना दुर्भाग्य हम लोग का, आप सोचिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि आजकल का समाज जो है वो इतना मूर्ख हो चुका है कि वो लोग को ये सड़े हुए गले हुए चीजों में ज्यादा आनंद आ रहा है। क्योंकि बुद्धि नहीं है उनको। लेकिन उनको शास्त्र भागवतम क्लास से बुलाओ, नहीं उनको पसंद है, भगवान का गुणगान उनको पसंद नहीं आता है, बट ये सब चीज पसंद आती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है पूरी तरह से वो कचड़ा हो चुका है, पूरा उसमें मलिनता काम क्रोध भर चुका है पूरा। तो और वो देख के हमें कोई खुशी नहीं मिलती है, और परेशानी में आते हैं। मतलब जब कोई मान लो कोई अगर एक फिल्म देख के आया, तो उसके अंदर क्या बढ़ता है, काम वासना और बढ़ती है, लोभ बढ़ता है। और जैसी काम लोभ ये सब बढ़ेगा तो तकलीफ ही आएगी ना। जितना आपके हमारे हृदय में ये सब गंदगी बढ़ेगी, उतना और तकलीफ आएगा जीवन में। और जितना ये कम होगा उतना शांति और आनंद आएगा। तो भगवान लीला पढ़ने में सेम है। अगर आप भगवान लीला पढ़ोगे ना, इवन आप भगवान का गोपी सा लीला पढ़ोगे ना, तो वो तो सेम है। ये बॉलीवुड वाले क्या जानते हैं, जब भगवान लीला करते हैं गोपियों के साथ, आप अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ लोगे ना, तो आपको लगेगा बाप रे क्या भगवान कर रहे हैं, कोई फिल्म शूटिंग से कम नहीं है वो। और जबकि भगवान कर रहे हैं वो चीज, तो वो इतना एक्सपर्टली करते हैं भगवान, क्या पढ़ के आपको होश उड़ जाएंगे कि कैसे हर एक चीज इतना फाइंड है, इतना फाइन ट्यून्ड है हर एक चीज। और हर एक गोपियों का एक्टिविटी, हर एक भगवान का वो ग्लैंस, भगवान का वो सब चीजें, इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन है। कुछ नहीं है ये फिल्मों का जो शूटिंग है, क्योंकि ये तो मरते लोग एक्टिंग, वो क्या एक्टिंग कर सकते हैं। सोचिए, भगवान तो नटवर है, द सुपर मोस्ट एक्सीलेंट एक्टर, सुपर मोस्ट एक्सीलेंट। और वो एक्टिंग नहीं कर रहे खाली, वो प्रेम का पूरा आदान प्रदान हो रहा है भगवान और अपने भक्तों, शुद्ध भक्तों के बीच में। तो वो पढ़ने से आपको एक ग्लिम्स मिलेगा कि माय गॉड व्हाट इज कृष्णा। और वो सब जो उसका चुरा चुरा करके जो है वो लोग यहाँ पर ये लोग दिखाते हैं फिल्मों में, और हमारा अन्य से हमारा अट्रैक्शन ले रहे हैं। तो इससे अच्छा ये बॉलीवुड फिल्मों का छोड़ करके हम भगवान का वो सब पढ़े समझे, तो हम लोग एक ग्लिम्स मिला कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या क्या हो, कैसे लीलाएं होती है और कैसे है। ऑफ कोर्स, बट उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। डायरेक्ट उस पर जंप मार देंगे तो फिर हम लोग भी बिल्डर हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, हम लोग को धीरे धीरे अपना अटेंशन पूरा इस संसारी चीजों से छोड़ छोड़ के भगवान में लाना होगा। यही मार्ग है, यही तरीका है हम भौतिक चीजों से उठ करके आध्यात्मिक चीजों में आने का तरीका है। अदरवाइज कोई और उपाय नहीं है। अगर हम लोग अपने मन को केंद्र नहीं करेंगे भगवान लीलाओं में, भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के रूप में, तो हम कभी भी आध्यात्मिक जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। वो फिर आपके लिए खाली इमेजिनरी रहेगा कि अरे हाँ एक कुछ भ्रम है, कुछ तो है। और धीरे धीरे फिर जो ये भौतिक आवरण इतना बढ़ जाएगा ऊपर कि एकदम हम छोड़ देंगे इसको फिर। तो इसलिए बहुत जरूरी है भगवान लीलाओं को बार बार सुनना, बार बार। तो इसलिए प्रभुपाद जी किताबों को बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पूरी किताब पढ़ डालिए।
तो हमारे गोल होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट इस लाइफ टाइम में तो प्रभुपाद जी के सारे बुक्स पढ़ना है हमको। लाइफ टाइम क्या 3-4 साल में हम लोग खत्म कर देना चाहिए प्रभुपाद जी के सारे बुक्स पढ़ करके। आइडियली जब कोई साधक का 16 माला जब करता जाता है तो विद इन 3-4 ईयर्स ऑल द बुक्स शुड बी रेड इंक्लूडिंग चैतन्य चरितामृत। एक बार आप वो पढ़ लेंगे ना, आप समझ जाएंगे व्हाट इज कृष्णा। फिर आप कोई भी किताब पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है। फिर पहले प्रभुपाद बुक सारा पढ़ लीजिए एक बार, तो प्रभुपाद जी पूरा एस्टैब्लिश कर देते हैं हृदय में कि कृष्णा का स्थान क्या है। फिर देर इज नो चांस कि आप बिल्डर होगे भगवान लीलाओं से। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, यही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, है ना। यस, नेक्स्ट 36। तवाइदं विश्वममोघ लीला सृजति अवति अत्ति न सज्जत्यस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतंत्र षड्वर्गिकं जिग्रहति षड्गुणेशः। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिनके कर्म सदैव निष्कलेशु होते हैं वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी है और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। तात्पर्य, भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। यहाँ पर उन्हें अमोघ लीला कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे है, क्योंकि वे 6 ऐश्वर्यों तथा धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न है। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं। उनके द्वारा इस दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त है। वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधित का सेवन करता है। अतएव इष्टाहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट है, आप देखिए ट्रांसलेशन में। तो वो सृष्टि का सृजन, पालन, संहार करते हैं, बट उनको इसका असर नहीं होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखिए, जब हम लोग किसी का सृष्टि पालन करते हैं, कोई भी मान लो आप एक घर बनाते हो और वो घर मान लो भूकंप आ गया, टूट जाएगा, तो हम लोग कितना इफेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज वी बिकम अटैच टू दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया में कोई भी चीज बनाएंगे ना, हम उससे आसक्त हो जाते हैं, लेकिन भगवान आसक्त नहीं होते। यही तो डिफरेंस है हमें और उनमें। सोचा, भगवान पूरा मेटेरियल वर्ल्ड बनाते हैं, कितना सुंदर बनाते हैं। यहाँ कितनी सुंदर वादियां हैं, कितने सुंदर झरने हैं, कितने सुंदर सुंदर मिनरल्स हैं, कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, पेड़ हैं, फूल हैं। सब भगवान नेचुरल क्रिएशन है, ये हमने थोड़ी बनाया है, ये भगवान ने बनाया। देखिए हमारे घरों में या कोई भी सुंदरता हम जब देखते हैं, वो सुंदरता नेचुरल चीजों से ही बनती है। आप कोई फंक्शन में जाइए और जहां खाली आर्टिफिशियल फूल का आप देखिए डेकोरेशन होगा और एक नेचुरल फूल का डेकोरेशन होगा, कौन सा सुंदर लगता है आपको? ऑब्वियस नेचुरल फूल, उसमें सुगंध है तो इतना सुंदर लगता है नेचुरल फूल देखते ही। और एक आर्टिफिशियल फूल का जो है लगता है, हाँ ऐसा लगता है पैसे बचाने के लिए कम में खर्चा में कर दिया काम, है ना। तो इतना सुंदर क्रिएशन बनाने के बाद भगवान को बिल्कुल भी
शोक नहीं होता, इसलिए कहा कि अमोघ लीला। अमोघ लीला मतलब नॉन लैमेंटेबल। तो भगवान को कोई कोई शोक नहीं होता कि मैं मेरा ये क्रिएशन को जो डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। मान लीजिए आप एक घर बना रहे हो, तो आप जब उसमें अपना घर में एक बेडरूम में अपना एक फोटो रखते हो, फैमिली फोटो या किसी का फोटो रखते हो, आप अपने हिसाब से अपने हाथों से दीवारों में कुछ डायग्राम करते हो या कुछ बनाते हो। आप हर चीज कहाँ क्या लगाना है, किचन कहाँ होगा, क्या होगा, सब सेट करते हो, और सडनली बोला जाए चलो वाइंड अप करना है, तोड़ो इसको, क्या हाल होगी आपको बताइए। कितना कितना दुख होगा, कितना लैमेंट करते हैं हम लोग। इसीलिए हम लोग जो है, हम लोग लैमेंट करते हैं हर चीज का, इसलिए हमारे जीवन में हमेशा शोक मोह भय रहता है। भगवान के जीवन में ऐसा नहीं है। आप वो सोचिए, मैं आज ही पढ़ रहा था कैसे भगवान इतनी सुंदर लीलाओं के बाद वृंदावन में गोपियों के साथ जस्ट एक वो अक्रूर आए, फटले चल दिए। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना प्रेम जिस व्यक्ति से कोई करता होगा वहां पर, पूरे वृंदावन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वहां पर जो भगवान से प्रेम नहीं करता और उनके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। लेकिन एक पल में भगवान सबको छोड़ के चल देते हैं। ये है वैराग्य। तो ये मजाक नहीं है, भगवान खुद वैराग्य दिखाते हैं। कई लोग सोचते होंगे कि कह रहे भगवान कितना एंजॉय कर रहे हैं, भगवान जो है वो तो फुल एकदम इतने आनंद में है। लेकिन हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि उतना ही भगवान के अंदर वैराग्य भी है। वो एक पल में सब छोड़, क्योंकि भगवान इफेक्ट नहीं होते। इसलिए क्या है, जब भगवान के रासलीला इस बारे में पढ़ते हैं ना, तो हम लोग लगता है कैसे कोई लंपट व्यक्ति जैसे एक संसार का भोगी व्यक्ति जो है वो एंजॉय कर रहा है, वैसा लगेगा कि ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, भगवान आनंद ले रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब भगवान एक पल में छोड़ सकते हैं सब, लेकिन इस संसार का व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। एक गर्लफ्रेंड छोड़ने में तो लोगों की जान निकल जाती है। अगर किसी को बोल दो कि भाई आपको अभी छोड़ना है, उसको कट करना है, तो उसको 3-4 महीना लगता है, उसको पूरा जो है एकदम उसका माइंड जो घूमता रहेगा हमेशा, उसको वही वही ख्याल आता रहेगा। हाँ, वो लम्हे, वो बातें, वो यादें, वो सब चीजें उसको याद आते रहती है। कई लोग देवदास बने घूमने लग जाते हैं। अभी क्या करें, एक पल वो देता है, बिकॉज दे बिकम अटैच्ड। यही प्रॉब्लम है संसार के साथ कि आप जो भी चीज को अपने साथ जोड़ रहे हो, आपका आसक्ति बढ़ जाता है उसके साथ। बट भगवान के साथ ऐसा नहीं है, कंप्लीटली डिटैच्ड है, कंप्लीटली। जितना भगवान इंटीमेटली एसोसिएट करते हैं, उतना डिटैच्ड भी है भगवान। तो इसीलिए कोई भी संसार में भगवान कैप्चर नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए भगवान एक क्वालिटीज को समझने का प्रयास कीजिए, हाउ वंडरफुल इज। तो इनका एक एक्सट्रीम है तो दूसरा भी है उनके पास। कोई ये नहीं सुना चाहिए अब तो हम कैप्चर, अब तो कृष्ण हमको छोड़ के जा ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए सेम भक्ति में भी है। हम कभी नहीं सोच सकते कि अरे अब तो हम बहुत भक्ति कर लिए, अब तो कुछ नहीं। कभी कभी हम लोग का अहंकार आ जाता है, अब मेरा माया क्या बिगाड़ सकती है, अब तो मैं जो है मैं पूरी तरह से इम्यून हो चुका हूँ, या अब मैं बहुत भक्ति कर लिया, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कृष्णा उसको दिखाएंगे, अरे बाबा, जैसे नारद मुनि को स्वयं इतने बड़े महान भक्त भगवान के कहा कि माया को देखने का प्रयास मत करो, बट वो मान नहीं रहे थे, लेकिन पूरा माया से उसको रच दिया। तो क्या क्या हुआ, लंबी कहानी है। तो इसलिए क्या है, कभी भी व्हेन वी आर डीलिंग विद कृष्णा, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो चाह रहे हैं भगवान वैसे ही करेंगे। कब एक मोमेंट में पासा पलटेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि भगवान एक्सट्रीमिटी से डील करते हैं। तो एक पल में आपके अंदर भक्ति के पूरे आगाढ़ भाव ऊपर चढ़ रहे हैं, प्रेम प्रेम शुद्ध भक्ति आ रहा है, और उसी दूसरे ही पल जो आप देखोगे जस्ट थोड़े देर बाद ही जो आपके अंदर पूरा भौतिक चीज समा जाता है, पूरा अनर्थास का वह पहाड़ चढ़ जाता है सामने। फिर अरे क्या हो गया, सुबह तो मैं इतना आनंद से नाच रहा था भक्ति में, और शाम को क्या हो गया। तो ये है, एक्सट्रीमिटीज हो जाती है। तो मेरा पॉइंट है, खैर ये तो हमारे साथ है, लेकिन भगवान के साथ जो है, ही इज नॉन लिमिटेड। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान दोनों चीज में, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हार्ड हार्टेड है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन भगवान जितने चीजों में इन्वॉल्व अपने आप को करते हैं, उतना डिटैच भी हो जाते हैं भगवान तुरंत ही, क्योंकि वो गुण से प्रभावित नहीं है। और हम लोग गुण से प्रभावित है, हम लोग रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के अंदर आ जाते हैं। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हम फंस जाते हैं।
हाँ, लेकिन भगवान जो भी कार्य करते हैं उसमें वो लिप्त नहीं होते। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु प्रिया इति यो विजानाति। जो ये बात जानता है कि भगवान कोई कर्म में नहीं फंसते, वह मुक्त आत्मा बन जाता है। जैसे जब भगवान लीला को पढ़ रहे हो तो आप समझना चाहिए हम लोगों की भगवान उसमें लिप्त नहीं हो रहे। जैसे ये नहीं है कि भगवान के आसपास 10-20 गोपियां खड़ी है, भगवान उनको एम्ब्रेस कर रखे हैं और कर रखे तो भगवान एकदम अब उनके अंदर पूरा पागल हो गया सब। ऐसा नहीं है, भगवान फुल्ली उस समय भी वो वही भगवान है जिसके जिसके एक एक पोर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और जो है जो बड़े बड़े असुरों को हिरण्यकशिपु और उसको सबको मार रहे हैं, वो सेम भगवान ही है। इसलिए भगवान के कोई भी गुण में कोई इनएबिलिटी नहीं आती। इनएबिलिटी मतलब कि उनके कोई दोष नहीं आ सकता उनके उनके लीलाओं में। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है, और तभी हम इसी दृष्टिकोण से भगवान लीला को समझ सकते हैं। देन वी कैन अप्रिशिएट कृष्णास पास्ट टाइम्स की कितना वंडरफुल है ये, कि भगवान अभी दोपहर में एक बड़े जानवर को मार रहे हैं और शाम को गोपी के साथ जाकर के बढ़िया नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, फिर सुबह जो है अपना गाय चलाने जा रहे हैं। कितना अमेजिंग नहीं है? अगर मान लीजिए आपका किसी झगड़ा हुआ और आपने किसी को ठोक दिया, एक दो व्यक्ति को मार और दिया, तो 10 दिन तक उसका दिमाग घूमता रहेगा। आप थोड़ा उसको माइंड को पीसफुल करने के लिए, कोई झगड़ा हो जाता है मान लो हमारे साथ, तो 10 डेज तक माइंड वो रहता है, हम लोग डिटैच नहीं हो पाते उससे। हमको रेगुलर चीजों में आने में टाइम लगता है, बट नॉट फॉर लॉर्ड। भगवान के लिए कुछ वो बड़ा बात नहीं है वो चीजें, है ना? दिस टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट 37। न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर अवैति जंतु कुमनिष उति नामानि रूपाणि मनोवचोभि संतन्वतो नटचर्याम इवाज्ञा। पढ़िए। हरे कृष्णा। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तात्पर्य: परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। एक साधारणतम व्यक्ति के लिए भगवान के कर्म, प्राकट्य तथा तिरोधान, भगवान के नाम, रूप, साज समान, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित सभी वस्तुएं रहस्यमय गुह्य होती हैं। वादियों की दो कोटियां हैं, एक सकाम कर्मियों की तथा दूसरी मीमांसकों की। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुख मोड़ते हैं तथा शुष्क चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उसी तरह रहस्यमय बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों को जादूगर के कर्तव्य। परम पुरुष की जादूगरी से चले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों न हों। ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चंगुल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप, नाम तथा कर्म हो वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है, और चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी हैं। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, थैंक यू मदनी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कभी कभी जो लोग दो प्रकार के भौतिकवादी के बताया जा रहा है, एक है सकाम कर्मी और एक है मेंटल स्पेकुलेटर, जो ज्ञान मार्ग को जो फॉलो करते हैं। तो सकाम कर्मी तो कोई मतलब ही नहीं है उनको, तो भगवान से उनको तो खाली खाओ पियो सो, यही उनका जीवन है, और नर्क में जाओ वो जाने का वो पूरा प्लान बना रखे हैं।
और उनको हेडोनिस्टिक लाइफ जो बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं हेडोनिस्टिक, एक स्ट्रेट वे में बस जा रहे हैं अपने दुर्गति की ओर। और दूसरे लोग जब इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो ये लोग ज्ञान मार्ग में घूमते हैं, उसमें मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं। स्पेकुलेशन मतलब क्या? हाँ, भगवान ऐसे होंगे, भगवान ऐसे होंगे। जैसे मैं उस दिन बता रहा था, एक इंटरव्यू चल रहा था, तो ऐसे ही सबको पूछे थे रोड में, आर यू एथिस्ट, क्या आप एथिस्ट हैं? तो सब बोलते हैं यस आई एम एथिस्ट। एक बोलता है नो आई एम गॉड ओनली, आई एम ओनली गॉड, मैं ही भगवान हूँ। तो क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर ज्ञान नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ये लोग अपने आप को भगवान मानते हैं। बोलते हैं क्योंकि मेरे जीवन का सब चीज मैं डिसाइड करता हूँ बोल के मैं भगवान हूँ, मेरा भगवान मैं खुद हूँ। तो पागल है, उसको कुछ पता नहीं है कि वो कैसे कंट्रोल्ड है भौतिक सृष्टि के अंदर। वही भगवान को अभी बीमारी हो जाएगी, उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, फिर मर जाएगा, 4 लोग उठा के उसको शमशान ले जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ गॉड इज? तो क्या है, ये जो चीजें हैं ये आती है हमारी मेंटल स्पेकुलेशन से। तो हमारा जो मन है ना, वो हर स्थिति में ऐसा काम करता है कि वो अपने आप को कंफर्टेबल बनाता है। जो चीजें अपने बुद्धि में समा गई, हम लोग समझते वही सही है, और जो अपने बुद्धि से परे है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट हम लोग के लिए उसको समझना। तो अब आप देखिए, एक एक देखिए, जैसे मैं क्या बोलता हूँ, हाँ, हमारी बुद्धि की बातें बता रहा था। तो हमारी बुद्धि में जो चीज समझ में हमें नहीं आ रही है, उस चीज को हमें एक्सेप्ट करने में बहुत डिफिकल्ट जाती है, और हम लोग अपना ही एक मन गढ़ंत वो चीजें बना लेते हैं, कह रहे हाँ यही सही है, यही ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, तो इसीलिए जब इम्पर्सनल फीचर ऑफ गॉड है, जो जो भगवान का निर्गुण रूप है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत आसान है ना। इसलिए आप देखोगे अन्य धर्मों में कॉन्सेप्ट क्या है, भगवान निराकार निरावादी है, उनका कोई आकार नहीं है, ये बहुत आसान है एक्सेप्ट करना, क्योंकि इतने महान है भगवान की, कोई रूप ही नहीं है उनका, है ना। तो एक मिनट जस्ट। तो ये जो निराकारवाद जो है, ये कहाँ से आया है? ये यही मन गढ़ंत कहानियों से आया है, मन गढ़ंत चीजों से आया है। इनफैक्ट कृष्ण के पर्सनल रूप को एक्सेप्ट करना, इसके लिए बहुत बड़ा फेथ चाहिए, बहुत इसके लिए श्रद्धा चाहिए। जिनको श्रद्धा नहीं है भगवान के पर्सनल रूप में, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट जाएगा भक्ति करना। इसीलिए हम सबको अपने हृदय में ये जान के रखना होगा कि हमारे अंदर भी एक मायावाद का दोष है, हम सबके अंदर। अभी भी हम लोग भगवान को पूर्ण रूप से, भगवान की लीलाओं को, उनके रूप को पूर्ण तरह से एक्सेप्ट नहीं किए हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो दोष है, इसीलिए हमको भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, हमको भगवान पर श्रद्धा नहीं आ रही है। तो हम सबको ये अपने हृदय में झांक के देखना होगा कि एम आई रियली अप्रिशिएटिंग कृष्णास फॉर्म? क्या हम कृष्ण के रूप को, कृष्ण लीलाओं को, कृष्ण के गुण को रियली अप्रिशिएट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? कि हम केवल एक सोशल स्टिग्मा, समाज में एक अपना बस वो बनाने के लिए दिखा रहे कि हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, हम भक्त हैं, और जो है अंदर ही अंदर जो है हमारे अंदर एक मायावाद बैठा हुआ है, जो हर चीज पे डाउट कर रहा है, जो भगवान के नाम पे डाउट कर रहा है, जो भगवान लीला पे डाउट कर रहा है, जो भगवान के भक्तों में डाउट कर रहा है, जो भगवान के विग्रह में डाउट कर रहा है, शास्त्र में डाउट कर रहा है, हर चीज में डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि अंदर मायावाद, इम्पर्सनल कंसेप्शन बैठा हुआ है। तो ये आसान नहीं है। हम लोग दूसरे को बोलेगा ये मायावादी है, लेकिन आप खुद को देखिए हृदय में हमारा कितना मायावाद है। हम लोग विग्रह को, आप सोचिए कि जब हम मंदिर में जाते हैं, तो जब पहला 5-10 मिनट जो रहता है वो हम लोग विग्रह के सामने आके दर्शन लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद तो हम भूल जाते हैं कि भगवान वहां बैठे हुए हैं। फिर वहां पर अपने अपने कार्य में लग जाते हैं, और हमारा फेथ जो है खत्म। रियली वो हो जाता है कि हाँ क्या है, तो फिर विग्रह के सामने कभी हम लोग जोकिंग मजाक भी करते हैं, किसी को गाल चिल्ला भी देते हैं। कई बार हमने देखा है, अभी मैं देखा एक व्यक्ति मंगल आरती आ रहा है, तो बहुत श्रद्धा से मंगल आरती में आकर के हाथ जोड़ा कर रहा है, लेकिन
कुछ तो हो गया उसके साथ, किसी ने कुछ बोल दिया, कर दिया, बाप रे, वो आधा घंटा चिल्लाया उसको मंगल आरती में ही, वो व्यक्ति सबके सामने। तो आधा घंटा तक जो है वो उसको डांटते रहा, बोलते रहा, उसको ये भी बुद्धि नहीं है कि भगवान सामने खड़े हैं। तो जब तक मुझे अच्छा लग रहा है तो ये भगवान है, विग्रह है, और जैसे ही मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर ये विग्रह नहीं है, फिर जो है सब बाण में जा, मेरा पहले मेरा सुनो। तो पॉइंट ये है, ये सब स्प्रिंग आउट होता है मायावाद कंसेप्शन से, ये हम लोग के अंदर बहुत बैठा हुआ है भर भर के। वी आर नॉट वेरी पर्सनल टू लॉर्ड, भगवान के साथ उतना पर्सनल हमारा संबंध नहीं बैठ पाया अभी तक। तो ये कैसे बैठेगा, जब हम भगवान की पर्सनल सेवा करेंगे। इसलिए विग्रह की पर्सनल सेवा करना चाहिए कुछ तो, भले आप घर में हो, शालिग्राम शिला की सेवा कर सकते हो, तुलसी महारानी की सेवा करने से, भगवान के जैसे उनके कुछ फोटो आपके घर में तो ऑल्टर सफाई करके उनको हर दिन आरती दिखाना, अगरबत्ती दिखाना, फूल चढ़ाना, ये सब पर्सनल सेवा है, पर्सनल डिटेल्स एकदम जो है। जैसे आप देखोगे जब हमारे मंदिरों में बड़े बड़े विग्रह जब होते हैं तो पुजारी लोग कितना पर्सनल सेवा करते हैं, उनको डॉट डॉट लगाते हैं, उनको सजाते हैं उनके चेहरों का। आप देखो राधा श्याम सुंदर का वृंदावन में, मायापुर में जाइए, कितना पर्सनल फील आता होगा उन लोगों को। हाथों से भगवान को ड्रेस पहनाते हैं, माला बनाते हैं, उनके लिए माला पहनाते हैं। तो ये सब सेवाओं से क्या होता है, थोड़ा हमारा पर्सनल अटैचमेंट बढ़ता है कृष्णा के साथ। तो इसीलिए ये जो मेंटल स्पेकुलेटर लोग हैं और पूरे दुनिया में, एक तो ये है भगवान इम्पर्सनल, और दूसरा है कि भगवान एक महान व्यक्ति थे। जैसे अभी राम जी का ये मंदिर ओपन हो रहा है, तो बहुत आपको क्या लगता है कि सब लोग पूरे भक्त है, भगवान राम के सब भक्त है जो ये सब इतना उछल रहे हैं राम मंदिर राम मंदिर? हार्डली 1% से भी लेस जन होंगे जो रियली डिवोटी होंगे, जो भक्त होंगे। इनफैक्ट मे बी इस्कॉन ड्यूटी जो जा रहे हैं वही लोग भक्त होंगे, या जो और रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग भक्त होंगे। बाकी सब जो है वो खाली ऐसी ढकोसलाबाजी है। कई लोग जो है वो भाई हिंदू धर्म के नाम पर इसको वो बढ़ावा दे रहे हैं, कर रहे हैं, बट डिवोटीज वेरी लेस आर एक्चुअल डिवोटीज। और कई लोग ये मानते हैं कि हाँ भगवान राम एक महान पुरुष थे, एक हिस्ट्री में एक व्यक्ति आए थे और अब चले गए। वो बहुत लोग यही मानते हैं क्योंकि उनको फेथ ही नहीं है कि ये परम भगवान है ना। तो इसीलिए क्या है, ये सब कंसेप्शन को हमको हटाना होगा धीरे धीरे भक्ति के माध्यम से। इसीलिए भक्ति करना कोई मजाक नहीं है। तो मैं अगेन एंड अगेन बार बार बोलता हूँ कि अगर आप रियली भक्ति चाहते हो तो इसके लिए आपको एंडेवर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने दिमाग के सब जो फॉल्स कंसेप्शन है इसको हटाना पड़ेगा, और रियली वी हैव टू सीक शेल्टर ऑफ लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। भगवान के भक्तों का ये कोई ऐसा हलवा नहीं है बस लेके आके खा लिया और हम भक्त बन गए, ऐसा नहीं होता है। तो स्ट्रगल, वो तपस्या हमको करनी पड़ेगी, वो प्राइस पे करना पड़ेगा। तो हमें भक्ति का आनंद तो चाहिए, लेकिन उस आनंद का हम प्राइस पे करने को तैयार नहीं है, वो सिंसियरिटी हम करने को तैयार नहीं है, तो फिर आपको भक्ति का वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए डोंट थिंक कि जो लोग महान भक्त लोग हैं वो लोग ऐसी उस स्तर पे बैठे हुए हैं। नो नो, उन्होंने अपना सब कुछ त्यागा है उस चीज को पाने के लिए। सो दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, वो लोग ऐसे कोई साधारण लोग नहीं है। प्रभुपाद जी ने जो इतना प्रचार किया, ये कोई मजाक नहीं है ये सब चीजें करना। तो इसलिए क्या है, एटलीस्ट वी शुड हैव ऑन फुल रेवरेंस, फुल रेस्पेक्ट फॉर दिस पीपल कि अरे क्या कर रहे हैं ये लोग, इतना लेवल पे जो भक्ति कर रहे हैं लोग उसके लिए। यस, नेक्स्ट 38। आई थिंक किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है? हम 10-15 मिनट बाकी है। एनीबडी वांट्स टू स्पीक एनीथिंग? ओके, एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। सवेदधातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगपाने यो अमायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगंधम। सुंदर श्लोक है, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा, कौन पढ़ेगा? जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तात्पर्य: केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क
के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीला को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता। वे बिना हिचक के भगवान की अन्य सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से आध्यात्म के गुहा क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। यहाँ प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। हरि कृष्ण। हाँ, तो बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए, ये भगवान को कहा जा रहा है रथांग पाणे। रथांग पाणे का अर्थ है who carries the wheel of chariot in his hand। तो किस लीला में भगवान ने उठाया था? भीष्मदेव को मारते वक्त रथांग पाणे। कितना सुंदर सुंदर नाम भगवान का रहा है यहाँ पर। बताते हैं जो लोग बिना हिचक के, अनरिजर्व्ड, अनइंटरप्टेड, बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करते हैं, वही उनको समझ पाते हैं। तो ये सेम बात भागवतम में पहले भी कहा गया था, अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की, कुछ नहीं चाहिए भगवान आपसे, हमको आपके सेवा के बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। अप्रतिहता, और चाहे कुछ भी समस्या आ जाए जीवन में, भक्ति नहीं छोड़ सकते हम लोग। दिस इज कॉल्ड प्योर डिवोशनल सर्विस। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोचजे अहेतु की अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धि। ऐसी जब सेवा करेंगे तब आत्मा सुप्रसिद्धि, आत्मा को पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त होगा, पूर्ण रूप से आत्मा संतुष्ट हो जाती है। अहेतु की अप्रतिहता। तो क्या होता है कि एक्चुअली कई लोग भक्ति में आते हैं इनिशियली, ठीक है, भागवतम ये भी कहता है अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। चाहे आपके मन में बहुत इच्छाएं हो, चाहे कुछ भी इच्छा ना हो, लेकिन तीव्र भक्ति करना चाहिए। तीव्र मतलब इंटेंस डिवोशनल सर्विस। तो अगर आप कर रहे हैं भक्ति तो अच्छे से कीजिए। आप चैंटिंग कर रहे हैं, अच्छे से चैंट कीजिए। मंदिर आ रहे हैं, सिंसियरली आइए। कुछ सेवा कर रहे हैं, दिल लगा के सेवा कीजिए। प्रभुपाद जी किताबों को दिल से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ढीला ढाला भक्ति करेंगे तो क्या होगा? ना भक्ति में मजा आएगा, ना भौतिक संसार को टेस्ट कर पा रहे हैं, दोनों के नहीं रहेंगे हम लोग। तो इसलिए तो या तो अपने मन को मान लीजिए, भाई मेरे को इस साल इस जन्म में भक्ति नहीं होगा मेरे से, तो ठीक है, फिर जाइए पूरा भौतिक संसार को एंजॉय कीजिए मस्त। और फिर क्या, जब वहां हम लोग बहुत लात खाएंगे तब आएंगे किसी जन्म में तो भक्ति में। लेकिन अगर आ गए समावतर भक्ति में हम लोग, भक्तों के संपर्क में, तब वी शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। ये कोई हम टाइम पास करने नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। सो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अपने जीवन के सभी समस्याओं का। तो हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, हम ऐसे मार्ग पे चल पड़े हैं कि दुनिया में सब लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लड़ रहा है, कोई मेंटल प्रॉब्लम से लड़ रहा है, जो भी लड़ रहा है। बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। सारे समस्याओं का अंत तक जा रहे हैं हम लोग। इसलिए एक लाइफ टाइम आप दे दीजिए भगवान कृष्ण के लिए कि भगवान ये जन्म तो है, बहुत जन्म हम लोग ने बहुत कष्ट पाया, बहुत कुछ कर लिया, सारा एक्सप्लोर कर लिया दुनिया को, बट ये लाइफ फॉर यू एंड यू आर द प्रायोरिटी। कृष्णा, आप प्रायोरिटी हो। पहले आपका बात होगा, बाद में बाकी सब होगा। तो ऑफकोर्स इसको बुद्धिमानी से करना चाहिए। जो लोग गृहस्थ है उनके लिए थोड़ा सा उनको सोच समझ से करना होगा, लेकिन फिर भी मन में आप यही बात रखें कि कृष्णा, यू आर द फर्स्ट पर्सन इन माई लाइफ। आपको छोड़ के और कोई व्यक्ति, मैंने आपको सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हजारों हो सकते हैं,
बट द फर्स्ट पर्सन इज कृष्णा। तो भगवान की सेवा आ रही है तो पहले आई शुड द फर्स्ट पर्सन टू कम। कोई सेवा आती है तो पहला व्यक्ति हमें होना चाहिए कि अरे हाँ, हम अगर हमारी क्षमता है तो हमें सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। तो जब आप कृष्णा को प्रायोरिटी देंगे, कृष्णा आपको प्रायोरिटी देंगे, है ना। तो आप यकीन नहीं मानेंगे अभी कैसे भगवान मतलब वो करते हैं, सबसे ज्यादा होता ही है। तो जस्ट पर्सनली बता रहा अभी कि अभी क्या है, हम लोग हेल्थ वाइज थोड़ा सा सुबह जैसे बादाम भिगो के, तो कहीं से मुझे थोड़ा बादाम मिला, ये आलमंड्स आते हैं तो मैं उसको भिगो के खाता हूँ सुबह, तो हेल्थ के लिए तो अच्छा रहता है। तो अभी जस्ट कल के लिए एक दिन का थोड़ा सा बचा हुआ था और मैं सोच रहा था कि अभी क्या खरीदूं कि क्या खिलाऊं, करूं कैसे करूं। और अभी जस्ट एक डिवोटी मिलने आया मुझसे और वो एक पैकेट पैक किए हुए थे और वो बोले प्रभु जी आपके लिए। और मैं बोला क्या है, खोल के देखा बादाम निकला, बादाम का एक पूरा प्लास्टिक निकला। तो मुझे ऐसा फील हुआ, मैं बोला ऐसी कृष्णा ने डायरेक्टली सुना और भगवान ने भेजा ये लो खाओ। मुझे डायरेक्टली ऐसा ही फील हुआ कि हाउ क्या रेसिप्रोकेशन है, मतलब चलिए इत्तेफाक हो जो भी हो, बट वो बादाम ही क्यों लाएगा, कुछ भी काजू ला सकता था, किसमिस ला सकता था, कुछ भी ला सकता था, बट ही ब्रॉट दैट, वही चीज वो लाए जो मैं अभी खा रहा हूँ हेल्थ के उसको करने के लिए। सो देन ये सब छोटी चीजें जो है ना हमारे जीवन में ये बहुत मायने रखती है। और आप ये बात जान के रखिए कि कृष्णा इज देयर, वो आपकी हर चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपके हर एक इच्छाओं को देख रहे हैं और वो जान रहे हैं कि इसको क्या दरकार है क्या नहीं है। भगवान बोले ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं इसमें कि भगवान अरेंजमेंट करते हैं कि हाउ यू कम बैक टू हिम। तो ऐसा मत सोचिए कि हम जो ये भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो भगवान कुछ उनको पड़ी नहीं है बस, अरे वो तो ऐसे ही उनको कुछ पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। एक एक नाम जो आप पुकार रहे हो कृष्ण का वो भगवान सुन रहे हैं, वो भगवान जो है उसको नोट डाउन कर रहा है कि अरे हाँ ये मेरा को पुकार रहा है, ये मेरे को। तो जितना डेस्परेट हम होंगे उतना डेस्परेट कृष्णा भी होंगे आपके लिए। ये बहुत पर्सनल है। तो इसलिए क्या है, वी हैव टू हैव फर्म फेथ कि कृष्णा जो है वो हमारे हर एक चीज का ध्यान रख रहे हैं। और भगवान गीता में बात बोलते भी है कि योगक्षेम वहां में हम, मैं अपने भक्तों का एक एक चीज का ध्यान रखता हूं। ये फेथ होने से आप सरेंडर कर पाओगे, नहीं तो हम सरेंडर नहीं कर पाएंगे भगवान को। तो ये फेथ को स्ट्रॉन्ग बहुत करना चाहिए हम लोगों को कि कृष्णा लेट माई दिस लाइफ बिलोंग्स टू यू, ये मेरा जीवन जो है आपको निछावर हो जाए बस कैसे भी करके। तो बाकी जो स्ट्रगल जो आएगा वो तो आना ही है, ऐसे भी आना है, कौन सा भौतिक संसार में आप बड़े खुशी से हम लोग रह रहे हैं, तो वो तो आना ही है। तो वो उससे अच्छा भक्ति में स्ट्रगल कर लेते हैं, कम से कम कुछ अनुभूति तो हो जाएगी, कुछ रिलेशन तो हो जाएगा। और अगर अच्छे से भक्ति कर लिए तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी पूरी। तो इसीलिए दिस इज द बेस्ट पाथ, वी हैव गॉट इट समहाउ अदर, सो लेट अस नॉट वेस्ट इट। एंड यहाँ से फिसलना नहीं चाहिए। तो इसी निष्ठा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम यही विराम देते हैं। आज हमने 4-5 श्लोक पढ़े, नेक्स्ट फिर स्टार्ट करेंगे, आगे से पढ़ेंगे 39 से। ओके, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं। एक प्रश्न आया है कि, हाँ बोलिए, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने एक्सप्रेस ये किया, कई बार मेरे साथ भी ऐसा, मतलब जो आप बोला बिल्कुल सत्य है कि भगवान हमको मोल्डिंग करते हैं और आपकी जो इच्छा होती है वो उसकी पूरी करते हैं। तो उसका मैं भी गीता, मतलब ये सप्ताह चल रहा है, तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि अभी हम कैसे करें, कहाँ जाएं, कोई रास्ता भगवान दिखाएं। तो आज का मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं इधर रहता हूँ प्लस में, तो जियो मार्ट जो रिलायंस का रहता है वहां में गया। तो लास्ट टाइम क्या, अभी पिछले सप्ताह गया तो उन्होंने मना कर दिया था कि यहाँ काउंटर नहीं लगा सकते, खड़े नहीं हो सकते। आज मैं गया, फिर से गया तो उन्होंने परमिशन दिया, वहां में खड़ा हो गया। तो मेरे पास सिर्फ 4 मराठी भागवत गीता था।
तो अभी मैंने कि कम से कम आज एक तो जाना चाहिए, मैं इतनी परमिशन मिला है तो। और जो 2 बच्चे आए उनको हिंदी भागवत गीता के लिए मैंने अप्रोच किया, उनने हिंदी भागवत गीता के लिए बोला, बट मेरे पास था नहीं, तो मैंने कि मैं लेके आऊं। उनको घर लेके आए, एक हिंदी, एक मराठी और 2 कृष्णा बुक, 4 भागवत गीता गया। तो दिल जय। बहुत खुश हो गया कि भगवान ने मेरी सुनी है। हम्म। और वो सुनते हैं भक्तों की, जब भी आपकी इच्छा हो तो जरूर पूर्ति करते हैं। ऐसे अनंत एग्जाम्पल है। आपने जो बोला बादाम का रैली, कि भगवान रैली आपको, जो भी भगवान के भक्त हैं वो उनको मॉनिटरिंग करते हो, देखते हैं ईच एंड एवरी एक्टिविटी। करेक्ट, थैंक यू सो करेक्ट। मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो यही है, भगवान हमारे सारे एंडेवर को देख रहे हैं भैया। तो एक प्रश्न यहाँ पर आया था कि जैसे ब्रजवासियों, जब भगवान ने वैराग्य दिखाया, ब्रजवासियों को छोड़ के चले गए, तो क्या उनको ब्रजवासियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए था? अरे, एक ऐसा पल नहीं गया जब भगवान ने नहीं सोचा उनके बारे में। एक मोमेंट में ऐसा नहीं था कि भगवान नहीं सोचते थे ब्रजवासियों के बारे में, तो क्यों उद्धव को भेजते? आप जब से भगवान वृंदावन छोड़ के गए हैं, एक्चुअली वृंदावन कभी छोड़ते नहीं भगवान, वो लीला के माध्यम से अपने शारीरिक रूप में से गए, लेकिन वो हमेशा उनके बारे में सोचते रहे। यही तो विप्रलंब भाव है, और ये हम लोग नहीं समझ पाएंगे। विप्रलंब भाव जो है वो इवन संभोग से ज्यादा प्रेम देने वाला है। यही तो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाने आए हैं, कैसे विप्रलंब में सेवा करना है। और एक प्रश्न आया कि क्या ब्रजवासियों को भी भगवान की तरह वैराग्य धारण करना चाहिए था, या फिर भगवान के प्रेम में विरह जो हमें देखने में मिलता है। हाँ, यही तो लव है। लव मीन्स यू कैनॉट गिव अप द बिलवेड फॉर अ मोमेंट। तो यही तो उनका शुद्ध प्रेम है। अभी यहाँ ऐसा नहीं है कि संसार की तरह की एक एक कोई गया तो दूसरा पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता है। वो कृष्ण बोलते ना राधा रानी कि आप चाहे हमें आलिंगन करो, चाहे आप हमें लात मार करके हमें ठुकरा दो, एकमात्र आप ही हमारे प्राणनाथ हो। आश्ली शवा पाद्रताम विनष्टुमा, यही तो भक्ति है। इसीलिए तो गोपियां लोग भक्त के पराकाष्ठा है, टॉप मोस्ट डिवोटीज है। व्हाई? बिकॉज दे एग्जिबिटेड दिस भाव कि कोई इच्छा नहीं है भगवान से। ये सेल्फलेसनेस का एक एपिटोम है। नो डिजायर, नो सेल्फ डिजायर। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति है ये। तो भगवान कुछ भी करें, स्टिल हम तो, इसलिए गोपियां जैसी जब भगवान के वृंदावन से, तो भगवान को याद कर करके पूरा जीवन बिता दिए, और उसी में वो भगवान का सानिध्य प्राप्त किए। तो ये विप्रलंब भाव है। इसको समझने में टाइम लगेगा हम लोगों को, क्योंकि इस दुनिया में हम लोग क्या है, हम लोग जो चीज को चाहते हैं उसको अचीव करने पर हमें खुशी मिलती है। मान लीजिए अगर आपको एक कार चाहिए, तो आप उस कार को सोच रहे हो हर दिन रात को, दिन रात सोते थे। जब वो कार मिलती है तो आपको सुख मिलता है। लेकिन भक्ति में ये उल्टा है कि जितना हम कृष्ण को सोच रहे हैं उसके बारे में, और भगवान नहीं मिल रहे, और भगवान और उत्कंठा जो है बढ़ते जा रही है, वो एक आनंद है। तो बाहर दृष्टि लगता रही तो दुख है, ये तो कष्ट है, लेकिन वही आनंद है उन लोग के लिए। तो ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ये विप्रलंब भाव को समझना, लेकिन द डेस्परेट कॉलिंग फॉर लॉर्ड, तो ये गोपियों का भाव है। तो खैर ये थोड़ा सा एग्जॉल्टेड टॉपिक्स है, समझना इतना आसान नहीं है। बट भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान निर्दयी है और छोड़ के चले गए और उनको नहीं है, उनको भी बहुत कष्ट हुआ। तभी तो उस भाव को समझने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। क्या है ये राधा रानी का भाव कि मतलब भगवान खुद समझ नहीं पा रहे, तो इसलिए वो महाप्रभु के रूप में आते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम यहीं पर विराम देते हैं। तो ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नया साल आ जाएगा अभी 1 तारीख को। तो आप सब लोग अपने अपने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कुछ रेजोल्यूशन बनाना है तो बना सकते हैं, कुछ प्रयास कीजिए। कुछ जो ऑफकोर्स ये हमारा कैलेंडर के हिसाब से नहीं है, फिर भी दुनिया बना रही है तो हम लोग भी कुछ इसका फायदा उठा सकते हैं फॉर आवर डिवोशनल सर्विस। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद।